हाँ, कौन से क्वेश्चन में डाउट है भाई? क्वेश्चन 14 सर, क्वेश्चन 29। पहला किसने 14 बोला है ना? 14। यस। ओके 14 क्या है भाई? 14 which numbers group educated? ओके इंफॉर्मेशन इसकी कहाँ है भाई? ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट्स पुअर बॉयज। ठीक है, सर्कल जो है भाई आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पुअर बॉयज को। ठीक है, सर्कल पुअर बॉयज का है, स्क्वायर जो है एजुकेटेड बॉयज का, ट्रायंगल्स बॉयज। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती तो ज़्यादा सही थी। ठीक है, विच नंबर रिप्रेजेंट द ग्रुप एजुकेटेड? एजुकेटेड बॉयज का भाई, एजुकेटेड पुअर बॉयज। ठीक है, एजुकेटेड भी हो, पुअर भी हो, बॉयज भी हो, तो सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? भाई बता दो। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है भाई पुअर को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर फैमिली बिजनेस है, नहीं सर, ट्रायंगल पीपल हु आर एम्प्लॉयड। देखो, सर्कल हो गया पुअर बॉयज का, स्क्वायर हो गया एजुकेटेड बॉयज, ठीक है, ट्रायंगल हो गया एम्प्लॉयड। ठीक है, ट्रायंगल हो गया भाई, ट्रायंगल एम्प्लॉयड है, और स्क्वायर क्या हो गया? एजुकेटेड। एजुकेटेड, और एक रेक्टेंगल क्या बचा है? फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई? रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ग्रुप एजुकेटेड भी हो, पुअर, एजुकेटेड और पुअर, मतलब आपका स्क्वायर और सर्कल में कॉमन आए। ठीक है, स्क्वायर और सर्कल में कॉमन, ये वाला रीजन दिख रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयड समवेयर, मतलब एम्प्लॉयड भी हो, मतलब ट्रायंगल में भी कॉमन हो, तो ये कौन सा है भाई? 2 है। बट डू नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस, लेकिन फैमिली बिजनेस में हेल्प ना करे तो भाई, ठीक है, लेकिन इससे बाहर हो तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया ना। ठीक है, ओके। सर आप एक क्वेश्चन नंबर 29 कर सकते हैं? 29 27 29 ओके। और सर 45 और कौन सा? 40 45 ओके। क्या है भाई ये? करना क्या है मेरे भाई इसमें? अच्छा, ये 4 डायग्राम है ना, इनमें से आपको चूज करना है। ओके, ठीक है। 27 स्नेक्स, लैंड क्रिएचर्स, वाटर। ये भी क्रिएचर्स ही होगा भाई, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो भाई स्नेक क्या है? लैंड क्रिएचर भी है, वाटर क्रिएचर भी है ना। देखो, लैंड क्रिएचर और वाटर क्रिएचर में कुछ कॉमन हो सकता है, और इन्हीं कॉमन में से एक कौन है भाई? स्नेक। ठीक है, ये आपका लैंड क्रिएचर्स का हो गया, ये आपका वाटर क्रिएचर्स का हो गया, और इन्हीं में से जो कॉमन सेक्शन है ना, उस कॉमन में भी कुछ कॉमन होगा। क्या वो होगा? स्नेक। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ये ए वाला ऑप्शन। ठीक है, यस। नेक्स्ट आपने पूछा है 29 ना। 29 और 30 का जो ग्राफ है सर, उसमें सर जो ग्राफ 136 का बैलेंस लग रहा है सर, डेटा है टोटल पॉपुलेशन 340। हां सर, क्या कह रहे हो? सही है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी इज तो 40 पीपल्स हैं अनमैरिड, तो बचे 50 में नहीं है। 30 क्वेश्चन है इस डेटा से नहीं। ये 36 होगा ना सर? सर तो इससे 40 नहीं है क्या? क्या बेटा? सर द नंबर ऑफ अनमैरिड पर्संस इन, लेकिन दूसरा वाला
एक मिनट रुकिए, क्या है दीज इन दिस डायग्राम देयर आर 3 सेट्स यू ए बी, ठीक है वो दिख रहा है, विच रिप्रेजेंट द मैरिड पर्सन, एजुकेटेड पीपल एंड टीचर्स रेस्पेक्टिवली लिव इन अ, और टोटल पॉपुलेशन इज 300। 300 कब आएगा भाई टोटल? ये पूरा 280 है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी इज 280। यू ए बी which represents the married person, educated person and teachers। अच्छा मतलब क्या है, ये 280 है ना भाई, तो 280 क्या हुआ इसमें से मैरिड होगा, 260 है। हाँ भाई क्या लग रहा है आपको, 6 है कि 8 है भाई? ये 6 है। चलो भाई 6 के रोटी 60 पे लेके चलते हैं। अगर आप 260 पे इसके लेके चल रहे हो भाई, तो कहने का मतलब क्या हुआ आपका, 260 अगर मैरिड है मतलब 40 अनमैरिड हो गए, है ना? और वो इस सेट से बाहर कहीं होंगे, ठीक है? उनकी बात अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है? अब इसमें से क्या है, ए 136 आपके एजुकेटेड हैं और बी जो है 24 क्या है, टीचर्स हैं, ठीक है? तो आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है भाई, नंबर ऑफ अनमैरिड पर्सन इन द कॉलोनी, वही मैं बात कर रहा था, तो 40 हो जाएगा ना इसका। भाई ये जो आपका पूरा सेट है ना बेटा यू, ये यू जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यू दिस किसके लिए है, मैरिड पर्सन के लिए। और ये बाहर 260 लिखने का मतलब क्या है, ये पूरा सेट 260 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल 260 मैरिड पर्सन होंगे। टोटल आदमी है 300, तो 260 में से अगर 260 मैरिड है 300 में से, तो बचे कितने, 40 अनमैरिड हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट, नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल हु इज नॉट टीचर, तो घटा दो भाई, 136 माइनस क्या था, 24। हाँ 24, ठीक है? कितना आ जाएगा, 112 112 136 माइनस, देखो 136 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड पीपल को, तो एजुकेटेड पीपल टोटल कितने हो गए 136, और इसमें से टीचर कितने हैं भाई 24। आपसे पूछा जो ना हो, तो इसको डिवाइड करोगे तो 112, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 112 आ जाएगा। क्या बेटा, 30th वाला पार्ट इसका प्रेसिशन ओके देखो 30th पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि एजुकेटेड पीपल हु इज नॉट टीचर। तो आपका जो सेक्शन बना हुआ है ये वाला भाई, ये ए है ये बी है, यहाँ पे 136 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है ना? तो देखो ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एजुकेटेड लोगों को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसका, टीचर्स को। लेकिन आपको नॉट टीचर चाहिए, तो 136 पीपल तो एजुकेटेड हैं, लेकिन उनमें से 24 टीचर हैं, तो टीचर नहीं कितने होंगे, तो -24 कर दोगे तो 112 आ जाएगा। ओके और किसी का कोई डाउट भाई? 33 इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड ऑनेस्टी, ये अलग अलग है तीनों। ये तो प्रॉपर्टी है ना, गुण है किसी के, है ना? प्रॉपर्टीज है, इंटेलिजेंस अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑनेस्टी अलग प्रॉपर्टी है, एबिलिटी अलग प्रॉपर्टी है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है ना? ऑनेस्ट होता, इंटेलिजेंट होता, एबल होता, तब ये वाला आता भाई, तब कोई नहीं है, वो कॉमन वाला आता, तब ये वाला आता, ठीक है? लेकिन यहां तो प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, तो ऑनेस्टी एक प्रॉपर्टी है, एबिलिटी प्रॉपर्टी है, इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। ओके Yes. और अगला क्वेश्चन, So 45. 45 से पहले किसी को कोई डाउट है भाई? चलो और कोई डाउट नहीं। ओके जल्दी पहुंच गए भाई 45। ये डॉट वाला क्वेश्चन है ना?
यस ओके तो पहला डॉट ये ढूंढते हैं भाई, ये वाला डॉट कहाँ है भाई, ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर में कॉमन, तो ट्रायंगल और स्क्वायर यहाँ मिल सकता है, ट्रायंगल और स्क्वायर यहाँ भी मिल सकता है, ट्रायंगल स्क्वायर नहीं मिलेगा भाई, ट्रायंगल और स्क्वायर यहाँ देखो क्या है, सर्कल के अंदर में आ गया, तो ये वाला नहीं फिगर हो सकता है, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, पूरा स्क्वायर सर्कल के अंदर में, इसलिए ये भी फिगर नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट ये वाला देखो भाई, ये वाला हिस्सा किसमें है, ट्रायंगल और सर्कल में है, ट्रायंगल और सर्कल में, ओनली ट्रायंगल और सर्कल में है, तो यहाँ पे ऐसा रीजन आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो सर्कल और ट्रायंगल में कोई रीजन कॉमन ही नहीं है भाई, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा कौन सा, ओके भाई ये क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? यस क्वेश्चन नंबर 30 34 चलो भाई पहले 50 पे आ गए, 50 बता दें क्या है मेरे भाई। 50 based on the diagram given below, circle A represents man having TV, B represents having a scooter, C represents having laptop and D represents man having car. Okay, man having scooter, TV, laptop but not car। भैया तीन चीजें कॉमन होनी चाहिए बट कार ना हो, यही तो है यस सर भाई, तीन चीजें हो कार ना हो, कार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, डी, तो भाई वो डी में ना हो, डी में ना हो बाकी में कॉमन हो, तो ये डी वाला हिस्सा हटा दो, डी वाला हिस्सा हटा दो और बाकियों में कॉमन होना चाहिए भाई, बाकियों में कॉमन, यही वाला हिस्सा तो 12 दिख रहा है भाई, ये जो 12 है ये देखो इस सर्कल में भी है, इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी है और इसमें नहीं है, तो ये 12 क्या होगा आपका, है ना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर कैसे 30 भैया पीछे जा रहे हैं बताना, 34 34 क्या है भाई, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, देखो भाई क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है कौन, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल एंड ऑल रेक्टेंगल्स आर क्वाड्रिलेटरल, तो आपका ऑप्शन ए सही है भाई। भाई सारे ही स्क्वायर जो होते हैं ना वो रेक्टेंगल होते हैं, कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं जो रेक्टेंगल नहीं होता है, सारे स्क्वायर क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, ठीक, और सारे स्क्वायर और ये सब क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बेटा? और कोई डाउट बताओ? हाँ भाई ये क्या कह रहे हो आरोह सिंह, प्लीज टेल क्या, 53rd, 35th, भाई बहुत दौड़ा रहे हैं आप लोग। फीमेल मदर डॉक्टर, देखो भाई ऑल मदर्स आर फीमेल, है ना, सारी मदर क्या होंगी भाई, फीमेल होंगी। डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर्स मे बी फीमेल मे बी मदर, सारी डॉक्टर्स फीमेल नहीं हो सकती, सारी डॉक्टर मदर नहीं हो सकती, ठीक है, तो इस तरह से कॉमन आएगा। ऐसा फिगर कौन सा है भाई, ऑप्शन सी। क्लियर है? ये आपका मदर का है, ये आपका फीमेल का है। हाँ बोलो। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। कॉमन, कौन ऐसी मदर होती है जो फीमेल नहीं हो सकती बेटा, कौन सी? हाँ भाई सारी मदर फीमेल तो होंगी ही भाई, तो एक फिगर के अंदर में ही एक फिगर आएगा, तो यहाँ तो कॉमन वाला तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन डॉक्टर्स में भी मेल भी हो सकते हैं भाई डॉक्टर, है ना, और जरूरी नहीं फीमेल भी होंगे, तो जरूरी नहीं कि मदर हो, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ओके
43 वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। 43 यस सर 43। देखो भाई, इस डॉट पे फोकस किया, ये सर्कल और स्क्वायर के अंदर में है, तो सर्कल और स्क्वायर के अंदर में देखो, यहाँ सर्कल और स्क्वायर में जो रीजन कॉमन है वो रेक्टेंगल के अंदर में आ जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सर्कल और स्क्वायर में जो रीजन कॉमन है ना, वो देखो ट्रायंगल या रेक्टेंगल के किसी के अंदर में आ जा रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सर्कल और स्क्वायर के अंदर में खाली कॉमन रीजन है यहाँ पे अवेलेबल, सर्कल और स्क्वायर में जो रीजन कॉमन है कुछ खाली है, तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको ये हो सकता है। ये वाला ऑप्शन देखो भाई, रेक्टेंगल और सर्कल में खाली रीजन होना चाहिए, ये रहा आपका रेक्टेंगल और ये रहा सर्कल। देखो रेक्टेंगल और सर्कल के बीच का जो रीजन कॉमन आ रहा है ये कहीं ना कहीं स्क्वायर का पार्ट है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 43 के बाद, हाँ भाई यहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल के अंदर में है, सर्कल और ट्रायंगल, ट्रायंगल और सर्कल के अंदर में जो रीजन कॉमन है, ट्रायंगल और सर्कल के बीच में जो रीजन कॉमन है वो कहीं ना कहीं रेक्टेंगल के अंदर में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल और सर्कल में कोई रीजन कॉमन ही नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया भाई। ठीक है, यहाँ देखिए सर्कल और ट्रायंगल के बीच में कॉमन रीजन है, ये चल सकता है, और यहाँ पे ट्रायंगल और सर्कल के बीच में, ट्रायंगल और सर्कल के बीच में जो कॉमन रीजन है ना, इस वाले हिस्से में आ सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन चलेगा अभी। ठीक है, ये भी ऑप्शन अभी चल सकता है। नेक्स्ट क्या है भाई आपका, यहाँ पे देखिए भाई, ये वाला जो डॉट है आपका स्क्वायर, सर्कल और मतलब ट्रायंगल में नहीं है बट स्क्वायर में है, सर्कल में है और रेक्टेंगल में है। देखो भाई यहाँ पे स्क्वायर अलग है, रेक्टेंगल अलग है, जब इन्हीं में कुछ कॉमन नहीं है तो सर्कल इनके साथ कहाँ से कॉमन आ सकता है, तो नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट बेटा कौन सा कह रहे हो? 56 3 या 6? 6 इसमें तो 51 तक ही है भाई। क्या? अब यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन है तो अभी इतने ही डिस्कस हो पाएंगे। ठीक है, अभी पेपर लेके कॉपी लेके क्वेश्चन में ला नहीं सकता हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ जितने दिए थे इसमें कोई डाउट है अभी किसी को? ओके ठीक है, तो भाई इसको रहने दीजिए, बाकी आपके डाउट्स बाद में देखे जाएंगे। अब उस इसमें नहीं है पीपीटी में ना, तो क्वेश्चन अब कहाँ से लेके आए? चलिए तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? क्या है भाई? हाँ भाई, सेलोगिज्म। ठीक है, सेलोगिज्म ये टॉपिक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है, आप कह सकते हैं 20% मार्क्स चांसेस हैं इसके। स्टेज 1 में आज तक कभी भी इसका क्वेश्चन नहीं है, स्टेज 1 से क्वेश्चन नहीं बनता है। स्टेज 2 में क्वेश्चन बनते हैं कभी कभार, वो भी, लेकिन भाई चैप्टर है, सिलेबस में है तो पढ़ना तो है ही। ठीक है, और वेन डायग्राम से रिलेटेड है तो भाई वेन डायग्राम अभी आपने पढ़ाई है तो जस्ट उसी के बाद हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ओके अब हाँ बेटा, सर वो हम लोग को मैथ की रिकॉर्डिंग थी, मैथ की जो भी मतलब सर जो पिछली थी आपने पढ़ाई, ये एनडीसी में जो है YouTube पे अवेलेबल नहीं होगा क्या? सर YouTube से पहले जो रिकॉर्डिंग्स थी सारी है मतलब सर अभी सारी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है क्लाउड पे। चलो
देखो भाई सिलोगिज्म में क्या होता है ना, आपको कुछ स्टेटमेंट्स पे पहले ध्यान देना है और उनके लिए क्या क्या पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं इनकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स की बात करने जा रहे हैं कि स्टेटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं और उसके लिए पॉसिबल क्या क्या डायग्राम हो सकते हैं, किस तरह का वेन डायग्राम हो सकता है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है भाई, पहला जो आपका स्टेटमेंट होता है वो होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव मतलब जो यूनिवर्सली सही हो, ठीक है। जैसे कि क्या कहा जाएगा, ऑल ए आर बी। क्या कहा गया भाई कि ऑल ए आर बी मतलब सारे के सारे ए जो है ना भाई वो बी हैं। अब सारे के सारे ए बी हैं तो क्या क्या कैसा कैसा डायग्राम बन सकता है, ऑल ए आर बी तो ऐसा बन सकता है भाई कि ये ए अंदर वाला हो गया, ये बी बाहर वाला हो गया, तो देखो सारे ए बी के अंदर में आ गए। या एक ऐसा भी बन सकता है भाई, ये ए इक्वल्स टू बी, अभी भी ए सारे ए बी के बराबर है। समझ में आ रही भाई, यह है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी मतलब सारे ए क्या होते हैं, बी हैं, तो सारे ए बी होंगे तो आप इस तरह का दो डायग्राम पॉसिबल होगा। क्लियर है सबको? यस। ओके, नेक्स्ट है भाई सेकंड यूनिवर्सल नेगेटिव। सेकंड है भाई यूनिवर्सल नेगेटिव। जैसे कहा जाए नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, कहने का मतलब ए अलग होगा और बी अलग होगा, है ना भाई, तभी तो कोई भी ए बी नहीं होगा, है ना। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो ए बी अलग अलग होंगे। ऑल ए आर बी तो ये वाला आएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? यस। नेक्स्ट तीसरा आपका आता है भाई पार्टिकुलर अफर्मेटिव, मतलब पार्टिकुलरली थोड़ा सही हो। जैसे कहा जाए सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी हैं, इसके लिए क्या क्या आप डायग्राम बना सकते हैं भाई। पहली चीज तो ये वाली सम ए आर बी है ना भाई, देखो कुछ ए बी हैं, कॉमन वाले आ गए ना, ये भी आ सकता है भाई, भाई कुछ ए बी हैं, अरे कुछ ए बी हैं या सारे ए बी हैं, बात तो एक ही है ना भाई। अगर सारे ए बी हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि कुछ ए बी हैं, होंगे कि नहीं। और यहां पे एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी आती है कि ये ए हो जाए और ये बी हो जाए, तो क्या होगा, देखो अभी कुछ ए बी आप बी के अंदर में आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं भाई, जो इस बी में आ रहे होंगे ए कॉमन वाले वो कुछ ए, सम ए आर इन बी। क्लियर है सबको? यस। तो ये आपका पार्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया, सम ए आर बी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्टिकुलर नेगेटिव। पार्टिकुलर नेगेटिव जैसे आपसे कहा जाए कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए अगर बी नहीं है तो पहला इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, ये वाली, देखो कुछ ए बी नहीं है, ये यहाँ जो ए है वो बी नहीं है, चलो ये वाला चल जाएगा। अगला क्या हो सकता है भाई, कुछ ए बी नहीं है मतलब ये वाला, देखो इस हिस्से में जो ए इस हिस्से में आ रहा होगा यहाँ पे, ये वाले ए क्या है भाई, बी के अंदर में नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी, ठीक है, सम ए आर नॉट बी। ओके, ये दो डायग्राम होंगे। और एक और अलग बन सकता है भाई, ये वाला, भाई कुछ ए बी नहीं है,
कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए तो बी नहीं होंगे। बात समझ में आ रही सबको? सम लिखा है तो मतलब कुछ होंगे भी, तो फिर ऐसा नहीं होगा। सम आर नॉट बोला गया ना, तो आप नॉट पे फोकस करो। जब यस बोला जाएगा तो यस वाले में देखो पूरा वाला भी तो इंक्लूड किया था हमने ना। हाँ, तब वहां पे ये नहीं सोच सकते थे कुछ नहीं भी हो सकते हैं, क्या वहां पे हमने सोचा ये बात? सम ए आर बी में हमने तो पूरा ले लिया था कि भाई हाँ कुछ कुछ बोला गया तो सारे भी हो सकते हैं। यहां बोला गया कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने का मतलब क्या है? सारे नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? यस। कुछ बच्चों का मास बंक था, पता चला सारे ही बच्चों का मास बंक था। हो सकता है कि नहीं बताओ? यस। तो भाई ये आपके क्या हो गए? केसेस हो गए। ठीक है, सबको क्लियर है भाई चारों केसेस? यस। ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, ये सब पर्टिकुलर आपको बनाने होंगे। अब आप लोग क्या करना है, देखो भाई, देखो इसका एक तरीका रट्टू तोते वाला भी आता है, ए आई आई करके आता है। मतलब आप क्या होगा ना भाई, पूरी शिद्दत के साथ रट के जाओगे, पूरा याद करके जाओगे, उसकी खूब प्रैक्टिस करके जाओगे, पता चला पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, मेहनत बेकार। तो क्यों इतना रटें, क्यों इतनी मेहनत करें? भाई आपको पता है कि इससे क्वेश्चन बनते नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ वो मेथड बता रहा हूं जिसपे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस कम से कम प्रैक्टिस में आपका काम बन जाएगा और आप इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, बस कोई दिक्कत वाली बात आगे नहीं रहेगी। ओके, तो देखो अब मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैं लाता हूं और आपको मैं बताऊंगा कि भाई कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है भाई, आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। आपके पास चार ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, इफ बोथ 1 2 फॉलोज, इफ नन फॉलोज। देखो भाई आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होता है और इस पे बेस्ड दो कंक्लूजन गिवन होते हैं। स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू। पहली बात क्या है भाई, स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं, स्टेटमेंट के बारे में नहीं सोचना है। ऑल पेन्स आर रोड्स बोल दिया ना, तो अब दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि भाई पेन रोड कैसे हो सकता है ना। ऑल रोड्स आर हाउसेस बोल दिया कि सारे रोड्स घर होते हैं, तो दिमाग ये नहीं लगाना कि ऑल रोड्स आर हाउसेस कैसे होगा। स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू, जो बोल दिया सब सही। अब इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट केसेस बनाने हैं। उन डिफरेंट केसेस में आपके दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट अगर हर डायग्राम में हर फिगर में सेटिस्फाई कर रहा होगा सही है, अगर एक ने भी गलत कह दिया तो वो गलत माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप जो भी एक फिगर से दोनों स्टेटमेंट्स को सैटिस्फाई करना है, एक फिगर से नहीं करना है, आपको बहुत सारे फिगर्स बनाने हैं, जितने फिगर्स पॉसिबल है सारे बनाने हैं। अगर सारे फिगर्स ये कह रहे हैं कि कंक्लूजन 1 सही है तो कंक्लूजन 1 सही माना जाएगा। सारे फिगर कह रहे हैं कंक्लूजन 2 सही है, सही माना जाएगा। अगर एक फिगर ने, सिंगल फिगर ने भी कह दिया कि कंक्लूजन 1 गलत है तो कंक्लूजन 1 को गलत मानेंगे। क्लियर है? एक फिगर ने भी कह दिया कंक्लूजन 2 गलत है तो गलत है। चलो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं भाई, ऐसे बातों में समझ में नहीं आएगा, समझने की कोशिश करो। क्या है? ऑल पेन्स आर रोड्स, सारे पेन्स रोड्स हैं भाई, तो पेन्स और रोड्स और पेन्स इक्वल्स टू रोड्स, ऐसा ही तो दो पॉसिबल बनेगा। ऑल वाले में ऐसा ही बनता है ना दो। नाउ अब इस स्टेटमेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो इस स्टेटमेंट के लिए हम लोग बना चुके हैं, तो सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसी डायग्राम में बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अब इसमें केसेस बढ़े तो केसेस बढ़ाते चलेंगे। क्या है? ऑल रोड्स आर हाउसेस, ऑल रोड्स आर हाउसेस। भाई ऑल रोड्स हाउसेस हैं तो पहला तो ये हो सकता है कि भाई ये हाउसेस इस तरह से आ जाए, दूसरा हो सकता है यही इक्वल हो जाए, और तीसरा ये हो सकता है कि ये वाला इक्वल हो जाए भाई। ठीक है, यही दो डायग्राम पॉसिबल है, बताओ और तो कुछ पॉसिबल है क्या? एक पॉसिबल ऐसा वाला भाई, एक ये वाला पॉसिबल है कि P हो R हो, एक ये पॉसिबल है आपका कि P हो R हो, P R और यहां पे ये इक्वल आ जाए R हाउस। ठीक है, और कुछ इक्वल नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर नंबर ऑफ पेन्स मतलब ऑल पेन्स आर रोड्स तो फिर रोड तो यहाँ पे पेन और रोड तो इक्वल ही होगा।
ऑल पेन्स आर रोड्स हैं, सारे पेन्स रोड्स हैं, सारे रोड्स पेन्स नहीं है भाई, इक्वल नहीं होगा वो, समझ में आ रही बात? सारे पेन्स रोड्स हो सकते हैं लेकिन सारे रोड्स पेन्स नहीं हो सकते। देखो अब स्टेटमेंट इसको पढ़ो कंक्लूजन वन को, ऑल हाउसेज आर पेन्स, सारी हाउसेज पेन्स हैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। यहां पे अगर कोई हाउस है क्या वो पेन का पार्ट है? तो नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया भाई। सम हाउसेज आर पेन्स, सम हाउसेज आर पेन्स, हाँ भाई ये हाउसेज का बड़ा पार्ट है, इसमें कुछ हाउसेज पेन्स दिख रही हैं, कुछ हाउसेज पेन्स हैं, बिल्कुल है, कुछ हाउसेज पेन्स हैं, बिल्कुल है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा भाई? इफ ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस यस भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। केसेस बनाइए और सॉल्व करिए। डी। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना? क्या है भाई? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सम टिन्स आर पेन्स, कुछ टिन्स पेन्स हैं भाई, तो टिन्स पेन्स, टिन्स पेन्स, टिन्स पेन्स, भाई ये 3 बन सकते हैं सम वाले के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम पेन्स आर रोड्स, कुछ पेन्स रोड्स हैं। अब अगर कुछ पेन्स रोड्स हैं बेटा तो ऐसा वाला हो सकता है रोड्स, ऐसा वाला भी हो सकता है कि कुछ कॉमन आ जाए, इधर वाले से भी कुछ कॉमन हो सकता है ना? कुछ पेन्स रोड्स हैं तो एक यहाँ खाली वाला भी हो सकता है, इसे कंबाइंड वाला भी हो सकता है। और कुछ पेन्स रोड्स हैं तो आप इसके एक केस बाहर का भी ले सकते हो कि भाई यहाँ पे बाहर वाला हो सकता है, कुछ पेन्स रोड्स हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। अंदर वाला भी ले सकते हो भाई, यहाँ पे कुछ पेन्स रोड्स हैं तो आप इस तरह का भी एक रोड का बना सकते थे। समझ में आ रही है बात? चलिए इस कंक्लूजन को पढ़ते हैं। नो रोड इज टिन, भाई कोई भी रोड टिन नहीं है, कोई भी रोड टिन नहीं है, यहां तो सही है, कोई भी रोड टिन नहीं है, नहीं भाई गलत हो गया ना। यहां तो देखो रोड और टिन में कुछ कॉमन आ सकता है ना, देखो ये वाला हिस्सा क्या है, रोड और टिन का कॉमन है, तो नो रोड इज टिन ये गलत है भाई। ऑल टिन्स आर रोड्स, ऑल टिन्स आर रोड्स, सारे ही टिन्स रोड्स हैं, नहीं भाई यहाँ वाला जो देखो टिन है वो रोड में तो आ ही नहीं रहा, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। मतलब पहले दूसरे फिगर में ही अपना सब हो गया। जैसे देखो एक अगर एक फिगर ने कह दिया ना कि गलत है, अगर एक फिगर ने हाँ क्या बेटा? अच्छा नहीं समझ पा रहे हो बच्चे, देखो स्टार्टिंग में जो बताया था ना वो इसीलिए बताया था कि सम के लिए कैसा डायग्राम बनेगा और ऑल के लिए कैसे। सब तुमको सेम कैसे लग रहे हैं? सम सेम कहाँ है? देखो अगर हमको सम टिन्स आर पेन्स लेना है तो कुछ टिन्स पेन्स हो गए, भाई कॉमन तो आएगा ना मेरे भाई, ऑल टिन और पेन और सम टिन और पेन में कॉमन वाला तो आएगा ही ना। कुछ टिन पेन्स हो सकते हैं तो सारे टिन अगर पेन है तब भी तो कॉमन है उसमें ना कुछ। देखो सम टिन्स आर पेन्स ये वाला भी हो सकता है, सम टिन्स आर पेन्स ये वाला भी हो सकता है, और सम टिन्स आर पेन्स ये वाला फिगर भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? यस। अब देखो ये 3 केस क्यों ले, ये केस तो सबको क्लियर हो रहा होगा, ये वाला भी केस सही है भाई।
देखो कुछ टिन पेन्स हैं, कुछ टिन हो या सारे हो चलेगा भाई। यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि होल का पार्ट है ना पेन, तो कुछ टिन का तो पार्ट हो ही सकता है। नाउ तो वो है सम टिन्स आर पेन्स, भाई हम सम टिन्स के लिए सोच रहे हैं। देखो ना इस पूरे पार्ट में जो इस सेक्शन में टिन होगा क्या वो पेन नहीं है? हाँ तो बस वो डायग्राम भी हम ले सकते हैं, इसका मतलब समझे? ओके नाउ अगला स्टेटमेंट इसी में मर्ज करते हैं। सम पेन्स आर रॉड्स, कुछ पेन्स क्या है भाई? रॉड्स है, सॉरी रॉड्स है। कुछ पेन्स रॉड्स है, तो एक केस तो ये बन सकता है कि भाई रॉड्स ऐसे हो जाए, पेन्स हो लेकिन टिन में कॉमन ना हो। अगला क्या हो सकता है, इसी में ये टिन हो ये पेन हो और इसी में रॉड्स ऐसे आ जाए। और अगला इसमें बनाएंगे सम पेन्स आर, तो इसमें यहां भी हो सकता है भाई, एक ऐसा भी हो सकता है रॉड्स का और एक ऐसा वाला भी बन सकता है, तो दोनों केसेस चलेंगे। और यहां पे भी ऐसा हो सकता है रॉड्स का, ठीक है भाई। आपको पेन और रॉड को ना कॉमन करना है, तो पेन और रॉड को अगर कॉमन करते हो भाई तो यही तीन केसेस इसमें भी बना सकते थे। एक होल वाला भी बना सकते थे, उसके अंदर भी बना सकते थे, अलग से भी बना सकते थे, बहुत सारे केसेस ले सकते हैं। लेकिन जब ये ऑल और नो वाले होते हैं ना तो जल्दी कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखो नो रोड इज टिन, कोई भी रोड टिन नहीं है, कोई भी रोड टिन नहीं। यहाँ तो सही है भाई रॉड। अब यहाँ पे लेकिन गलत हो गया। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि रॉड और टिन के अंदर में कुछ सेक्शन कॉमन है ना भाई, ये वाला सेक्शन कॉमन है रॉड और टिन में, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर एक स्टेटमेंट ने भी कह दिया, एक फिगर ने भी कह दिया कि गलत है तो गलत मान लो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल टिन्स आर रॉड्स, सारे टिन्स रॉड्स हैं भाई, तो यहाँ तो देखो टिन्स और रॉड्स में कुछ कॉमन ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे इफ नन फॉलोज, ठीक है? क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल नंबर 3 देखिए भाई। Sir, key is a zipper, मतलब कि all keys are zippers. की इज अ सैब्रे, की जो है सैब्रे के अंदर में आएगा। Only 2 files. क्या बेटा? Option B. ऑप्शन बी, ओके। Option A. ऑप्शन ए, ओके। Sir, option C. ऑप्शन सी। ये 3 ऑप्शन तो आ चुके हैं, चौथा भी कोई बता दे। डी डी। Option D. चलो सबने ट्राई कर लिया भाई? Yes sir. चलिए देखिए, सम सैब्रेज आर बॉम्ब्स, तो भाई सम सैब्रेज आर बॉम्ब्स, तो सैब्रे बॉम्ब्स, सैब्रे बॉम्ब, सैब्रे बॉम्ब। भाई सम के लिए यही 3 कंडीशन बनेंगी, है ना? Yes sir. की इज अ सैब्रे, की एक सैब्रे है, तो की यहां पे हो सकता है, की यहां पे हो सकता है ना? की इज अ सैब्रे मतलब की यहां पे हो सकता है, की इज अ सैब्रे यहां पे भी हो सकता है और इस वाले हिस्से में भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? भाई की एक सैब्रे है, तो की सैब्रे वाले सेक्शन में हो सकता है कि सैब्रे और बी बॉम्ब का कॉमन सेक्शन है उसमें आ जाए, या सिर्फ सैब्रे में हो, या सिर्फ सैब्रे के अंदर में आ जाए, तो यहां भी हो सकता है और बॉम्ब के अंदर में भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात सबको? Yes. कंक्लूजन फर्स्ट, सम बॉम्ब्स आर सैम्ब्रेज, कुछ बॉम्ब्स सैम्ब्रेज हैं भाई।
कुछ बॉम्ब्स एवरेज हैं, बिल्कुल सही है, कुछ बॉम्ब्स एवरेज हैं, सही है, कुछ बॉम्ब्स एवरेज है, कुछ बॉम्ब्स एवरेज हैं। कंक्लूजन 1 बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सम कीज आर बॉम्ब्स, कुछ कीज बॉम्ब्स हैं भाई। देखो यहाँ पे की और बॉम्ब में कोई रिलेशन नहीं है, है ना, यहाँ पे की और बॉम्ब में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब की अलग है बॉम्ब अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं था। तो सम कीज आर बॉम्ब्स, ये गलत हो गया ये वाला स्टेटमेंट। समझ में आ रही है बात? तो ओनली कंक्लूजन, ओनली भाई अगर एक ने भी गलत कह दिया तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा ना। अगर एक ने भी, देखो सही के लिए सबका सही होना जरूरी है। देखो पहला स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि हर एक केस में सही है, गलत को तो एक ने गलत कह दिया तो हम गलत मान लेंगे भाई वो गलत है। बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है भाई? किसी को डाउट तो नहीं? क्या हुआ, मुंह में पान डाल दिया हो क्या बेटा? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। बी 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 ओके। ये बाकी लोग बताएं। भाई बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया सबने? बी ओके। चलिए देखिए, ऑल लेंसेज आर हॉर्न्स। भाई सारे लेंसेज क्या हैं भाई? हॉर्न्स हैं। तो पहला तो एक डायग्राम ये बन सकता है, दूसरा दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वाला बन सकता है। अगला है नो हॉर्न इज कलरफुल। कोई भी हॉर्न कलरफुल नहीं है, कोई भी हॉर्न कलरफुल नहीं है, मतलब कलरफुल का अलग सेट बनेगा, यहाँ भी कलरफुल का अलग सेट बनेगा। सिंपल सा है भाई डायग्राम। सम लेंसेज आर कलरफुल, सम लेंसेज आर कलरफुल, सम लेंसेज कलरफुल बिल्कुल नहीं भाई, गलत है ये तो, ठीक है। नो लेंस इज कलरफुल, नो लेंस इज कलरफुल बिल्कुल सही है भाई, कोई भी लेंस कलरफुल नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके यस। चलिए नेक्स्ट। ये वाला रहे तो ट्राई कर लेना आप लोग, कुछ थोड़ा सा और मिक्स वाला देखें। हाँ ये वाला करिए। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए। सर सी। सी ओके। भाई बाकी लोग क्या कह रहे हैं? ए। नहीं सर ए ही है। ये सर वो गलत हो गई केस। सर मेरा सी लगा रहा है। क्या आ रहा है आपका? सी सी सी। राघवेंद्र का क्या आ रहा है भाई? सर कर रहा हूँ। आरोह का तो भाई क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना? नहीं सर सी आ रहा है। सी। यस सर सी आ रहा है। महिला शक्तियाँ सारी हमको लगता है क्लास से जा चुकी हैं क्या?
अंशुल, याद, नीलेश, पार्थ, प्रणव, सिद्धार्थ, उत्कर्ष। हाँ भाई सर ए होगा। यस सर यस। चलो ऑल एडवोकेट्स आर ऑलवेज, इसको हम लोग करते हैं भाई, ऑल एडवोकेट्स आर ऑलवेज, तो ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑलवेज आर प्राइस, कुछ ऑलवेज प्राइस्ड हैं, भैया ऐसा वाला भी हो सकता है कुछ, ठीक है। फिर ऐसा वाला भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा वाला भी हो सकता है, पूरा इंक्लूड कर लिया उसने, ठीक है। चलो पढ़ो, सम एडवोकेट्स आर प्राइस्ड, कुछ एडवोकेट्स प्राइस्ड हैं, भाई कुछ एडवोकेट्स प्राइस्ड हैं, गलत हो गया ना भाई, पहला वाला ही कह रहा है गलत है, कुछ कॉमन ही नहीं था उनमें। अगला है सम प्राइस्ड आर एडवोकेट, कुछ सम एडवोकेट्स आर, सम प्राइस आर एडवोकेट, ये भी गलत है भाई। भाई सम एडवोकेट्स आर प्राइस, ये भी गलत है, कुछ भी कॉमन नहीं था, और सम प्राइस आर एडवोकेट, ये भी गलत है, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही गलत है भाई, ऑप्शन डी। समझ में आ रही बात, पहले ही फिगर से दोनों गलत हो गए ना, इसी फिगर से दोनों ही गलत हो गए, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं। सब ऑब्वियस आर प्राइस, कुछ ऑब्वियस प्राइस थे, तो भाई ये कॉमन हिस्सा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि वो ए वाले को कट ही करे, ठीक है, हो सकता है कि बस आगे निकल जाए। क्लियर है सबको? ओके, तो फिर रहने देते हैं आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें लो भाई 5 मिनट हैं, एक क्वेश्चन कर लो, फिर लो करो। नहीं भाई, चलिए क्वेश्चन करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए। इसका ए आ रहा है। यस। हाँ, ये ऑल वाले जो होते हैं ना कंक्लूजन, अधिकांश गलत हो जाते हैं, क्योंकि ऑल में क्या है ना कि सारे ही केसेस होने चाहिए सेटिस्फाई, सब में होना चाहिए, थोड़ा टफ होता है। क्या बेटा? सर एक बात है, इसमें लिखा है सम साइकियाट्रिस्ट आर टॉल और फिर लिखा ऑल साइकियाट्रिस्ट आर टॉल, तो अगर ऑल साइकियाट्रिस्ट टॉल है सर तो फिर मतलब सम भी तो फिर टॉल होगा। चलो देखते हैं, करें डिस्कस भाई, सबने कर लिया ट्राई? यस। ओके, सम सिंगर, सम है भाई, सम तो सम साइकिल सिंगर, सम साइकिल और सिंगर, सम साइकिल और सिंगर, ठीक है, ये 3 केसेस होंगे। ऑल सिंगर्स आर टॉल, सारे सिंगर्स क्या है भाई? टॉल हैं, तो ऐसा वाला बन जाएगा, सारे सिंगर टॉल हैं, तो एक तो बराबर वाला भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था, हो सकता है भाई पूरा ही कवर कर रहा हूँ, PS ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है भाई, इसमें भी तो सारे सिंगर टॉल हो गए, सारे सिंगर टॉल हैं भाई, तो यहाँ भी हो सकता है टॉल वाला, और एक SP और एक ये भी हो सकता है, इसी में सब आ जाएगा भाई, और यहाँ पे आप एक कॉमन वाला भी ले लो, सिंगर टॉल, ठीक है। चलो, सम साइकाइट्रिस्ट आर टॉल, कुछ साइकाइट्रिस्ट टॉल है भाई, कॉमन है, बिल्कुल सही बात है, कुछ यहाँ पे भी आ रहा है, बस कॉमन देख लो, कॉमन है तो सब सही है, साइकाइट्रिस्ट टॉल कॉमन है, कॉमन है भाई, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल साइकाइट्रिस्ट आर टॉल, ये गलत है भाई, है ना, देखो यहाँ पे जो साइकाइट्रिस्ट होगा वो टॉल नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, समझ में आ रही बात, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो एक्सरसाइज 1 में ना आपके 25 क्वेश्चन हैं, और इसमें से हम लोगों ने करीब 5-6 कर लिए हैं यहाँ पे, तो 20 क्वेश्चन हैं। आप रेस्ट 20 क्वेश्चन को ना पूरा अच्छे से आप ट्राई करके आइएगा, और इसमें आप इतने क्वेश्चंस कर लो प्रैक्टिस, सफिशिएंट है, क्योंकि देखो आता नहीं है, पहली बात आता नहीं है, और अगर आता है तो स्टेज 2 में आता है, और वो भी कभी कभी आता है, ज़रूरी नहीं कि आ ही जाए।
तो आएगा तो आपकी इतनी प्रैक्टिस रहेगी और एग्जाम के टाइम में आप एक बार देख लोगे, सफिशिएंट रहेगा। ओके सर। हाँ बेटा। सर जैसे एक केस हो सकता है कि सम साइकिल का सिंगल तो सर बड़ा गोला x और छोटा गोला p, बड़ा गोला S, छोटा गोला P, और सर फिर ऑल सिंगल्स आर टॉल तो फिर सिर्फ एक इंटरसेक्शन होगा, तो फिर कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा ना बेटा। इंटरसेक्शन क्यों होगा? ऑल सिंगर्स आर टॉल है ना, तो सारे सिंगर टॉल के अंदर में आना चाहिए। या तो ऐसा वाला होगा या ये कॉमन वाला जो मैंने लिया ये वाला होगा, और क्या होगा? कॉमन वो इंटरसेक्शन तो सम वाले में आता है, ऑल वाले में कभी इंटरसेक्शन नहीं होगा। ओके यस। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।